अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम STS 630 का लेक्चर नंबर 32 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट, क्विज़ और शॉर्ट लेक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। बातें आपकी स्लाइड्स की तरफ। आज का लेक्चर आपका 32 है। 32 शुरू करने से पहले मैं 31 को थोड़ा रिकैप करूं। 31 लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक था डाटा प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर हमने बताया कि हम डाटा को दो फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, टेबल में और ग्राफ्स में। क्योंकि इसमें डाटा को प्रेजेंट करना बहुत ही कन्वेनियंट होता है, इसको समझना भी आसान होता है और बहुत अट्रैक्टिव लग रहा होता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसके अंदर हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन स्टेटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स और बाइवेरिएट और यूनिवेरिएट टेबल्स को देखा और उनको परसेंटेजेस में भी थोड़ा सा किया। आई होप कि आपको उन पॉइंट्स की समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 32 है और आज के लेक्चर का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है दी पार्ट ऑफ द टेबल, कि टेबल जो है उसके कितने पार्ट किए जाते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको हम पढ़ते हैं। कहते हैं हर टेबल का एक नंबर होना चाहिए, हर टेबल का एक टाइटल होना चाहिए और टेबल जो है उसमें रो और कॉलम्स में वेरिएबल होने चाहिए और उनके नाम भी होने चाहिए उन वेरिएबल्स की, और उनकी कैटेगरीज भी होनी चाहिए। उसके बाद उसमें कितने टोटल नंबर कॉलम और रोज़ हैं उसको हम लोग मार्जिनल भी बोलते हैं। उसके बाद उसमें जो जिसमें एक कॉलम और एक रो आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती है उसको हम एक सेल बोलते हैं, सेल ऑफ टेबल। उसके बाद मिसिंग इन्फॉर्मेशन जो है अगर हो जाए कुछ तो वो टेबल के नीचे आप लिख दें। ये टेबल के पार्ट थे। उसके बाद हमारे पास परसेंटेज है, रीडिंग अ परसेंटेज टेबल। इसमें हम क्या करते हैं, रिसर्चर्स जो हैं वो रॉ काउंट टेबल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं उसके अंदर बाइवेरिएट रिलेशनशिप को देखने के लिए। इसमें 3 वेज की परसेंटेज दी जाती है, रोज़ के थ्रू, कॉलम के थ्रू या फिर उनकी टोटल करके। 3 तरीके हैं इसके, एक रो हो गया, एक कॉलम हो गया या फिर उनकी टोटल होगी। परसेंटेज जो है वो रो और कॉलम में मोस्टली यूज़ की जाती हैं और उनके दरमियान में रिलेशनशिप भी शो किया जाता है। उसके बाद कहते हैं राइट वेट टू परसेंटेज। इसके अंदर हम जो परसेंटेज दे रहे हैं वो रो और कॉलम में होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ताकि रिसर्चर्स जो हैं हाइपोथेसिस के लिए डिसीजन बना सकें। इसमें एज जो है वो अफेक्ट कर रही होती है एटीट्यूड या वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। इसमें आप किसी टेबल को देखें, उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को नोट कर लें, उसके बाद उनकी वैल्यूज़ को देखें और उनकी डायरेक्शंस को देखें। उसके बाद रीडिंग का टेबल है। कहते हैं एक दफ़ा आप टेबल को जान लेते हो, उसको बना लेते हो, फिर उसकी रीडिंग करें, उसको फिगर आउट करें और उसको बहुत आसान बनाएं, उसको आसानी से समझें। टेबल के टाइटल को समझें, उसके कितने लेबल्स हैं उनको समझें, उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को लें। उसके बाद उनकी डायरेक्शंस को देखें और उनकी परसेंटेज निकालें रोज़ और कॉलम में। उसके बाद रीड परसेंटेज टेबल टू मेक कंपैरिजन। किस तरह से आप परसेंटेज टेबल को रीड करके कंपैरिजन बना सकते हैं। कंपैरिजन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनाए जाते हैं और उनको कंप्यूट किया जाता है, उनकी परसेंटेजेस को, उनको रोज़ और कॉलम्स में कंपेयर किया जाता है और उनकी जो परसेंटेजेस हैं वो कॉलम में लिख ली जाती हैं और उनके बीच में हम रिलेशनशिप को किस तरह से फिगर आउट कर सकते हैं। कहते हैं अगर कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है तो परसेंटेजेस जो हैं उनको निकालना मुश्किल होता है। परसेंटेजेस जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती हैं रो और कॉलम के और उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप पाया जाता है। यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप आपको दिखाए गए हैं डायग्राम के अंदर। जो हमारे पास लीनियर नेगेटिव रिलेशन है वो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है, ये नेगेटिव रिलेशन है। लेकिन जो यहाँ से मेन पॉइंट से आगे की तरफ जा रहा है ये हमारे पास लीनियर पॉजिटिव रिलेशन होता है। उसके बाद हमारे पास कर्वी लीनियर है। कर्वी लीनियर जो है वो नीचे की तरफ आती है, फिर ये बिल्कुल सीधी हो जाती है स्ट्रेट, और फिर ये ऊपर की तरफ जाती है। इस डायग्राम को हम लोग कर्वी लीनियर कहते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है स्टेटिस्टिकल कंट्रोल, जिसके अंदर हमारा जो मेजरमेंट एसोसिएशन होती है वो जेन्युइननेस के ऊपर होती है, मतलब रियल टेस्टिंग हो रही होती है जिसमें हम लोग थर्ड वेरिएबल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये हमारे पास स्टेटिस्टिकल कंट्रोल में आता है, जिसमें क्वेश्चन जो है वो इंटरप्रिटेशन होते हैं। इसमें हम लोग नेट इफेक्ट को देख रहे होते हैं और ये ट्राइवेरिएट भी हो सकता है और उसकी फिर हम लोग
मल्टीप्लिकेशन करके इसको मल्टीपल रिग्रेशन भी कर सकते हैं इसकी परसेंटेजेस में। उसके बाद ट्राई वेरिएटेबल हमने यहाँ पे बनाना होता है। इसमें 3 फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं ट्राई वेरिएटेबल के अंदर। ट्राई का मतलब भी 3 होता है। बाय वेरिएटेबल में 2 वेरिएबल्स पाए जाते हैं जिनको हमने कंट्रोल करना होता है। फिर हम एक और वेरिएबल इसमें कॉल कर लेते हैं जो कि पार्शियल होता है, न्यू वेरिएबल जो होता है। और इसमें जो पार्शियल डिपेंडेंसी होती है वो नंबर ऑफ़ कैटेगरीज़ के ऊपर हो रही होती है। तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स को इसके अंदर हम लोग मेजर कर रहे होते हैं। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि इसको इंटरप्रेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि अगर हमारा कंट्रोल जो है वो मोर देन 4 कैटेगरीज़ का हो और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो भी लिमिटिंग होते हैं, इसलिए ये इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। उसके बाद हमारे पास रेप्लिकेशन पैटर्न है। इसके कुछ ना मेथड्स यहाँ पे दिए गए हैं जिसके थ्रू इसके कुछ पैटर्न्स हैं बाईवेरिएट रिलेशनशिप के। इसके 4 पैटर्न यहाँ पे दिए गए हैं जिसको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पैटर्न है रेप्लिकेशन पैटर्न, जो कि रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी करना, अपने आप की डुप्लीकेट कॉपी बनाना। तो इसमें सेम रिलेशनशिप जो है वो रिप्रोड्यूस किया जा रहा होता है वेरिएबल्स को कंट्रोल करने के लिए। इसको हम रेप्लिकेशन पैटर्न कहते हैं। उसके बाद स्पेसिफिकेशन पैटर्न है जिसके अंदर पार्शियल रेप्लिकेशन हो रही होती है इनिशियल बाईवेरिएट रिलेशनशिप के अंदर, और इसमें दूसरी पार्शियल पार्टीज़ इंक्लूड नहीं होती, सिर्फ जो रेप्लिकेशन है वो बाईवेरिएट के ऊपर ही हो रही होती है। उसके बाद सुप्रेशर वेरिएबल पैटर्न है। इसके अंदर जो बाईवेरिएट टेबल्स हैं वो सजेस्ट करते हैं इंडिपेंडेंस और फिर उनके बीच में रिलेशनशिप बताते हैं दोनों पार्शियल्स के बीच में, उसको हम लोग सुप्रेसर वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ इंटरप्रिटेशन पैटर्न्स होते हैं जो कि डिस्क्राइब कर रहे होते हैं सिचुएशंस को, वेरिएबल को कैसे कंट्रोल करना है और उनकी ओरिजिनल इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स कौन से हैं और उसमें डिपेंडेंस वेरिएबल्स कौन से हैं, वो हम लोग इंटरप्रिटेशन पैटर्न में देखते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस है। इसके अंदर हम लोग ये एक टेक्निक्स है जो कि कैलकुलेट करके देती है हमारे स्टैटिस्टिक के कोर्स के आउटकम्स को, उसके कंटेंट को, और इसमें हम लोग डाटा को एनालिसिस कर रहे होते हैं। बस आज का लेक्चर इतना ही था जिसके अंदर हम लोगों ने अपने टेबल के पार्ट्स को देखा है, उसके अलावा उसकी परसेंटेजेस देखी हैं, उसके थोड़े पॉजिटिव नेगेटिव या कर्वीलिनियर स्ट्रक्चर्स देखे, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल देखा। उसके अलावा हम लोगों ने ट्राई वेरिएटेबल थोड़ा सा देखा और उसके कुछ पैटर्न्स थे हमारे पास, उनको हमने देखा। जो रेप्लिकेशन पैटर्न है ख़ुद को डुप्लीकेट करता है, स्पेसिफिकेशन पैटर्न है जिसमें हम लोग पार्शियल रेप्लिकेशन कर रहे होते हैं। उसके बाद इंटरप्रिटेशन पैटर्न है जिसके अंदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ओरिजिनल फॉर्मेट को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। उसके बाद सुप्रेसर वेरिएबल्स हमने देखे जो कि बाई वेरिएटेबल्स को सजेस्ट कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंटली और उनके बीच में रिलेशनशिप बता रहे होते हैं। आई होप कि आपको इनकी समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछें। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलें, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।